मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। अब महंगाई राहत यानी कि डियरनेस रिलीफ डीआर बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों को एक दूसरे की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लगभग 26 साल पुरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए दोनों राज्य सरकारों ने फैसला लिया है कि अब महंगाई राहत में बढ़ोतरी के लिए आपसी सहमति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी, पेंशन भोगियों को समय पर लाभ मिलेगा और भुगतान में होने वाली अनावश्यक देरी पूरी तरह खत्म हो सकेगी। यह नया आदेश 17 जुलाई से प्रभावी कर दिया गया और इसका लाभ दोनों राज्यों के लाखों पेंशनर्स को मिलेगा। दरअसल साल 2000 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, तब उस समय के पेंशन भोगियों के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई गई थी। इस व्यवस्था के तहत महंगाई राहत में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी तभी लागू होती थी जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों सरकारें आपसी सहमति से इसकी मंजूरी देती थी। यही वजह थी कि केंद्र सरकार या किसी एक राज्य द्वारा महंगाई राहत बढ़ाए जाने के बावजूद पेंशन भोगियों को उसका लाभ मिलने में कई बार 4 से 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ता था। इस देरी के कारण हजारों पेंशनर्स लगातार परेशान रहते थे और लंबे समय से इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे थे। अब वित्त विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार दोनों राज्य सरकारें महंगाई राहत बढ़ाने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्यकारी आदेश जारी कर सकेंगी। यदि मध्य प्रदेश सरकार डीआर बढ़ाने का फैसला करती है तो उसे इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने स्तर पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगी। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक महंगाई राहत नहीं दे सकेगा, यानी दोनों राज्यों को केंद्र की तय सीमा के भीतर ही डीआर बढ़ाने का अधिकार होगा। इसके साथ ही यदि किसी राज्य द्वारा महंगाई राहत बढ़ाई जाती है तो उससे पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार की जानकारी दूसरे राज्य को औपचारिक पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य होगा ताकि वित्तीय समन्वय बना रहे। इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब तक केवल मंजूरी की प्रक्रिया में महीनों का समय लग जाता था, जिसके कारण पेंशनर्स को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीद है कि महंगाई राहत का लाभ समय पर मिलेगा और पेंशन भोगियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे सरकारों की निर्णय प्रक्रिया भी तेज होगी और अनावश्यक फाइलों में आदान प्रदान से भी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश पेंशन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 तक प्रदेश में 4,40,000 से अधिक पेंशन भोगी हैं। इनमें लगभग 19,000 ऐसे पेंशनर्स शामिल हैं जिनका संबंध 1 नवंबर 2000 से पहले की सेवा अवधि से है। यह संख्या कुल पेंशनर्स का लगभग 4% है। वहीं छत्तीसगढ़ में ऐसे पेंशन भोगियों की संख्या करीब 7,000 बताई जा रही है। दोनों राज्यों को मिलाकर ऐसे पेंशनर्स की कुल संख्या लगभग 26,000 है। समय के साथ यह संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन इन पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत का समय पर मिलना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार के इस फैसले का पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी जोरदार स्वागत किया है। संगठन के राज्य अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने इसे पेंशन भोगियों के हित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि संगठन लंबे समय से इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहा था। इतना ही नहीं, इस पूरे मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी ताकि पेंशनर्स को समय पर महंगाई राहत मिल सके। अब सरकार द्वारा इस व्यवस्था में बदलाव किए जाने से लाखों पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा और वर्षों से चली आ रही एक बड़ी प्रशासनिक समस्या का समाधान हो गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला लाखों पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया। अब महंगाई राहत बढ़ाने में अनावश्यक देरी नहीं होगी। दोनों राज्य अपने स्तर पर तेजी से निर्णय ले सकेंगे और पेंशन भोगियों को समय पर आर्थिक लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि दोनों राज्यों के हजारों वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से इस बदलाव का इंतजार कर रहे थे।